लॉट हैज़ बीन सेड अबाउट द महिंद्रा थार और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस गाड़ी के बारे में एक्चुअली कुछ भी बताने की ज़रूरत है। अभी तक हम देखते थे थार को एज अ केपेबल एंड अ हार्डकोर ऑफ रोडर, बट विद द लॉन्च ऑफ दिस मॉडल महिंद्रा को अब हम देख रहे हैं एज अ कंफर्टेबल, प्रीमियम एंड अ फीचर रिच व्हीकल, एंड ऑल दिस इट टुगेदर मेक्स इट अ लॉट मोर प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल व्हीकल। Behind me standing is a modified new Mahindra Thar that has been worked upon by Azad 4x4. इस गाड़ी के बारे में हम बातचीत करना स्टार्ट करें, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल. We of course are a new channel and we'll be requiring your support to bring out some quality reviews, modifications, automotive discussions, ownership reviews and a lot more. अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है तो there's a small bell icon, उसको दबा दिए so that you will be notified by every time we put up a new video. With that being said, I am Nitin Kadian. You are watching Auto Hunters India. Let's begin. Starting from the fronts, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, there have been a lot of changes that have been made to this vehicle. To start with, यहाँ पे आपको एक ग्रिल मिल रही है जिसमें ये ब्लैक सराउंड्स हैं. It gives it a lot more premium and an attractive road presence. जो हैलोजन रैम्प्स थे वो भी LEDs के साथ चेंज कर दिए गए हैं. These get round DRLs and proper high beam and low beam LED setup. Apart from the grills and the headlamps, the bumper it has also been changed with Wrangler style bumper. So it of course is a mix of metal as well as fiber parts. So it is also taking care of the safety by not hindering with the overall working of the airbag sensors. The stock fog lamps have been revised and have been changed with LED units which are bright and look a lot more premium. So moreover, जो नीचे skid plate होती है या जिसको हम bash plate बोलते हैं, it has also been replaced with metal units. In addition to the bash plate, there are two more underbody protection kits which are present in this vehicle. ये जो toe hooks दिख रहे हैं right in the front, these have been attached to the chassis of the vehicle and they come as a standard fitment with the bumper. These will be very handy when pulling out this vehicle in off-road conditions. Moving on to the sides, as you can see, the first thing that grabs my attention are these working additional aux lamps. इनका एक प्रॉपर स्टैंड बनाया गया है, सो इन लॉन्ग टर्म ये कहीं नहीं हिलने वाले हैं. एंड मोर ओवर ये काफ़ी अच्छा फंक्शनल अपडेट है इस व्हीकल के लिए. सो अनदर थिंग दैट ग्रैब्स माई अटेंशन एज सून एज आई मूव टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल आर दीज ऑफ रोड स्पेसिफिक टायर्स एंड द रिम्स. जो स्टॉक गाड़ी है उसमें डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अलॉय व्हील डिज़ाइन आता है, बट फॉर द पीपल हु लव ऑफ रोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द एक्सट्रीम सिचुएशंस, उनके लिए हो सकता है वो इतना कारगर साबित ना हो. सो दीज टायर्स, द स्टॉक ऑल टेरेन टायर्स ऑफ दिस व्हीकल, दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद गुडरिच टायर्स. ये जो टायर्स हैं ऑफ रोड के लिए काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड, और जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं आई डोंट थिंक दे नीड एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई साइड. जो स्टॉक अलॉय व्हील्स हैं दे हैव ऑल्सो बीन रिप्लेस्ड विद स्टील ऑफ रोड रिम्स. ये लॉन्ग टर्म में डैमेज नहीं होती हैं और जो आपके पथरीले इलाके हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आई वुड से प्रैक्टिकल है. रीज़न बीइंग इतनी आसानी से डैमेज नहीं होती हैं. स्टील व्हील्स हैं और थोड़ा बहुत डैमेज हो भी जाता है तो इनमें ठीक बहुत आसानी से हो जाता है. अनदर थिंग दैट आई एम नोटिसिंग ऑन द साइड प्रोफाइल हैज़ टू बी द कोटिंग ऑन द प्लास्टिक पार्ट्स. ये जो कोटिंग है इनको बचाएगी स्क्रैचेस से. एंड लॉन्ग टर्म जो प्लास्टिक के पार्ट वाइट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग, दिस कोटिंग विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट देम इन द लॉन्गर रन. Additionally, you can also see Thar specific blind spot mirrors and a Thar specific steel hardtop. Usually हम देखते हैं जो hardtop after market options में होते हैं, they are fiber, so वो इतने robust नहीं होते हैं, long term में इतने ज़्यादा practical और I would say reliable नहीं होते हैं. So the steel hardtop here, it is definitely better in terms of the long term reliability. जो steel hardtop है, this I would mention बिल्कुल ड्रिल फ्री है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू रिमूव इट आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं. नो ड्रिल्स मीन्स नो वाटर लीकेज. इन एडिशन टू दिस, दीज हैव अ बेटर लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी. ऊपर एक रूफ कैरियर है और आप इस पर काफ़ी अच्छा वेट डाल सकते हैं विदाउट एनी मेजर इशूज़. मोर ओवर साइड में आपको मिलती हैं बीडिंग्स, इन पे भी कोटिंग की गई है. स्क्रैचेस वगैरह में ये आपके जो बॉडी का मेटल वर्क है उसको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा. इसके अलावा
एक मेरे हिसाब से जो बेस्ट टच इस गाड़ी में दिया गया है, दे आर इलेक्ट्रिकली ओपनिंग साइड स्टेप्स। ये कंट्रोल हो रहे हैं मैग्नेटिक सेंसर से जो अटैच है डोर में, और इससे के प्रेजेंस से गाड़ी में उतरना चढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। Thar, let me tell you, is a very tall vehicle and moving in and out of this car can be difficult, especially for the elderly and the women in the house. The modifications made to the rear ज़्यादा नहीं है, but I would say functional है। Starting with the highest mounted stop ramp, आपको विजिबिलिटी बढ़ाएगा। दी टायर एज यू कैन सी ऑफ रोड स्पेसिफिक रिम, जो कि स्टॉक अलॉय व्हील्स को चेंज कर देता है। यू गेट दीज LED रिफ्लेक्टर्स विच आर प्रेजेंट। स्टॉक थार में नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स आते हैं, बट दीज हैव बीन रिप्लेस्ड विद द LED यूनिट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक मोर चेंजेस हैव बीन मेड टू द व्हीकल, बट इन ऑल if I'll be looking at this vehicle, I'll be definitely left impressed on the road. With all the exterior modifications sorted, let us check the interiors of this Mahindra Thar, because मुझे बताया गया है कि इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस दिए गए हैं जिन्होंने इसको काफ़ी प्रैक्टिकल एंड कंफर्टेबल बना दिया है। With that being said, let us check the interiors of this vehicle. So now let us have a look at the front in terms of the interior. So the first thing that I am noticing here is the addition of the armrest. Now armrest is something that is extremely important, और आप अगर हैं काफ़ी देर तक गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप हैं किसी लॉन्ग हाईवे ट्रिप पे, तो ऑल दी स्मॉल थिंग्स दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल आपकी गाड़ी को कंफर्टेबल बनाने के लिए। स्टॉक थार में आपको आर्मरेस्ट मिसिंग है, बट इधर आपको एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड मेड फॉर थार आर्मरेस्ट मिलता है, जो कि मूवेबल है, जो आप फोल्ड कर सकते हो ऊपर की तरफ इफ़ यू डू नॉट वांट इट। बट ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इस पर कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको सेंटर कंसोल पे मिल जाते हैं नी कुशन्स। नाउ दीज मे नॉट बी अ वेरी बिग एडिशन और अ मॉड, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आई गेस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार ऐसा होता है दैट दी ड्राइवर एंड द पैसेंजर का जो घुटना होता है, इट ब्रशेज अगेंस्ट दी सेंटर कंसोल विच मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम्स। So these knee cushions, they definitely increase the overall comfort levels inside the car by a much high level. जो सीट्स हैं इनके ऊपर भी आफ्टर मार्केट सीट कवर्स चढ़ाए गए हैं। इनकी क्वालिटी तो बेहतरीन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो गिविंग some great under thigh support and some really good lumbar support which has made these seats very comfortable. इसके अलावा आपको मिल जाता है सामने की तरफ सनरूफ। नाउ ये जो है ये मैनुअली ओपनिंग वाला सनरूफ है, बिल्कुल रिमूवेबल नहीं है। जो क्वालिटी है सनरूफ की, इट इज़ नाइस, एंड एडिशन ऑफ दिस सनरूफ इनसाइड द कैबिन इज समवेयर इंक्रीजिंग द ओवरऑल एयरीनेस एंड द लाइट कमिंग इनटू द कैबिन, और मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा टच देता है इस कैबिन को। Stepping inside the rear seat of this new Thar is not very difficult, और जैसे ही मैं पीछे जाता हूँ जो मुझे काफ़ी हैंडी टच लगता है द रियर सीट में, वो है एडिशन ऑफ दिस आर्मरेस्ट। इसके नीचे आपको एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे मुझे अपना मोबाइल रखने के लिए होल्डर है, कप होल्डर्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा एक स्टोरेज स्पेस मुझे यहाँ भी मिल रहा है। सो इन ऑल ये जो एडिशन हुए हैं ये थोड़े हैं, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रियर सीट को काफ़ी बेटर बना देते हैं। इसके अलावा जो कैबिन लैम्प है ये हैलोजन यूनिट्स होते हैं, एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद द LED लाइट्स विच आर लॉट मोर ब्राइटर। सो वी आर नॉट फिनिश्ड येट। अभी हमारे पास काफ़ी स्पेशल टच है which is in the boots, so let us see that. So I was talking about a very creative touch to the vehicle, and that happens to be a very useful, I would say, a stove tray or a parcel tray that has been attached to the boot lid. अब ये काम क्या आता है? When you are out on the picnic, this can be used to keep your stove or to keep anything else जो आप गाड़ी के अंदर नहीं रख सकते हैं। So on your screen is a video that is demonstrating कि हम इसको कैसे एक गैस स्टोव रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टोव, बट इसके ऊपर हम काफ़ी सारी और चीज़ें भी रख सकते हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। इस गाड़ी पे काम किया था आज़ाद 4x4 ने, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर और दी एड्रेस सब कुछ हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग, तो आई वुड से कि अगर आपको बिल्कुल सिमिलर सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस चाहिए अपनी गाड़ी में, सो यू हैव टू शेल आउट around 7 to 8 lakh rupees for similar modifications. Also, Azad 4x4 is coming up with a lot
न्यू मॉडिफिकेशंस एंड प्रोडक्ट्स जिनकी डिटेल्स के लिए आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. With that being said, it's bye for now. You are watching Auto Hunters India. Do not forget to subscribe to the channel, like the video and share it amongst your friends. Thank you.